दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी के अंदर चल रहे मुकाबले से जुड़ी कई अहम खबरें इस वीडियो के जरिए से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह आ रही है कि पिछले 48 घंटों के अंदर इजराइल के लगभग 8 के करीब सेना के जवानों को हमास ने निपटा दिया है, जिनकी तस्वीरें मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आगे कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, कल हमास से एक और इजरायली बंधक को छुड़ाने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो स्क्रीन के ऊपर वायरल किया जा रहा है। हालांकि ये जो बंधक छुड़ाए गए हैं, इनका नाम फरहान अल-कादी है, जो कि फलस्तीन से ताल्लुक रखते हैं। और इस बंधक के छुड़ाए जाने के बाद आईडीएफ और इजराइल की सरकार लगातार एक नया प्रोपेगेंडा चला रही है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है, यह खबर गाजा से आ रही है, जहां पर दोस्तों एक बार फिर इजरायली सेना का तांडव देखने को मिला है। जो इजराइल की सेना एक बंधक को छुड़ाकर यह बता रही है कि देखिए, हमने किस तरीके से फलस्तीन के लोगों को भी बचाने की कोशिश की है। उसी इजराइल की सेना ने एक बार फिर गाजा के अंदर जिस तरीके का कारनामा किया है, वो अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना लोगों को दिखाती कुछ और है और करती कुछ और है। किस तरीके से, आगे इसके कुछ और वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अब ईरान की धमकी से अमेरिका डर गया है। जिस तरीके से ईरान ने एक बार फिर यह कहा है कि वो हानिया की घटना का बदला इजराइल से जरूर लेगा, उसके बाद बिडेन का एक नया बयान सामने आया है और उन्होंने इजराइल को चेतावनी जारी की है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी जारी की है। क्या कहा है, इनके भी बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ कुछ और बड़े अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक और तस्वीर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर दरअसल इजरायली सेना के जवानों की है। देख लीजिए इनकी करतूत। आगे कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को आप लोग गौर से देखिए। पिछले 48 घंटों के दौरान जो तस्वीर में इजरायली सेना के जवान आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको हमास के द्वारा गाजा के अंदर खत्म कर दिया गया है और दर्जनों इजरायली जवान इसमें घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि जो नीचे की तस्वीर आप देख रहे हैं 3 जवानों की, ये तो अभी एक दिन पहले ही खत्म किए गए हैं। उसके बाद यहां पर 4 और जवान हमास ने कल खत्म किए हैं, जो कि अपने आप में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। इसी तरीके से इजराइल की सेना के जवान हर दिन खत्म हो रहे हैं। यह अलग बात है कि इजराइल इन तमाम चीजों को दुनिया के सामने नहीं रखता है। इजराइल इन तमाम चीजों को सीक्रेट रखता है। चलिए बात करेंगे अगली अपडेट की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। कल आईडीएफ ने एक और फलस्तीनी नागरिक को हमास के चुंगल से छुड़ाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यह अलग बात है कि शायद बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हमास ने खुद इन साहब को छोड़ा है, क्योंकि इनका नाम कायद फरहान अल-कादी है, जो कि फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाले हैं। और इनके वीडियोज लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आईडीएफ, जो कि इजराइल की सेना है, सुरक्षा एजेंसी ने फरहान अल-कादी नाम के एक बंधक को बचाया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, जो 52 साल के हैं और वो अभी फिलहाल ठीक है। उन्हें हमास समूह द्वारा अपहरण कर लिया गया था और 7 अक्टूबर को गाजा ले जाया गया था। अच्छी खबर यह है कि फरहान अल-कादी की जो स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य है, वो सही है और वे चेकअप के लिए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो खुद नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं। इसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। كان اهلا وسهلا يا بيبي يا ابو ياير قاماني سميح حكيت لرقازت شبالخ ابو ياير كان يشلي شنو نديم شريفته אני רוצה תפילה שאנחנו מתרגשים ממש מעומק הלב, גם בשביל המשפחה. אני מודה לכם, אני מודה לכם על העבודה הזאת שהגעתי למצב שאני רואה משפחה בזה. באמת עשיתם עבודת קודש, עבודת קודש עשיתם. יש עוד אנשים שמחכים. אני רוצה תפילה שאנחנו तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, अब जो बंधक जिनका नाम फरहान अल-कादी है,
इनको छुड़वा करके आईडीएफ अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो फलस्तीन के लोगों के हित में भी काम कर रही है। लेकिन इसके विपरीत यानी इसके बिल्कुल उलट कुछ और तस्वीरें गाजा से भी सामने आ रही है, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप देखिए गाजा के अंदर इजराइल की सेना किस तरीके से जो है विस्थापित यानी जो अपने घर से बेघर हुए लोग हैं उनके ऊपर हमले कर रही है। उसका एक नया वीडियो सामने आया है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। अब एक बंधक को छुड़ाकर जो इजराइल की सेना यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो फलस्तीन के लोगों के हित में काम कर रही है, वही इजराइल की सेना किस तरीके से गाजा में आम नागरिकों को खत्म कर रही है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यानी कि इजराइल की सेना के दो डुअल फेस की ये सेना लगातार अपनी करतूत को अंजाम दे रही है और इसके डुअल फेस आपके सामने है। अगर फलस्तीनी लोगों के हित के बारे में यह सेना सोचती है और काम कर रही है तो शायद गाजा के अंदर अब तक 40,000 से ज्यादा आम नागरिक ना खत्म कर दिए गए होते। चलिए एक और अपडेट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ईरान की धमकी के बाद अब अमेरिका डर गया है दोस्तों। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है, वो कभी भी रिटेलिएट कर सकता है, इसलिए इजराइल को होशियार रहना होगा। इसी के साथ साथ नेतन्याहू तो टेंशन में पहले थे ही, अब बिडेन भी टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि ईरान ने स्पष्ट तरीके से बताया है कि वो किसी भी मायने में इजराइल को बख्शने वाला नहीं है। हानिया की मौत का बदला वो हर हाल में इजराइल से लेगा और उसने अपने तमाम मिसाइल्स ठिकानों को तैयार कर लिया है और तमाम ड्रोन्स को भी रेडी कर लिया है, तमाम उन चीजों को तैयार किए हैं, उन वेपन्स को तैयार किया है जो इजराइल के ऊपर हमले में इस्तेमाल किए जाने हैं। और ये खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के द्वारा जो अमेरिका के राष्ट्रपति है बिडेन, उनको ये तमाम जानकारियां दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने इजराइल को आगाह किया है। एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, यहां पर आप देखिए इजिप्ट ने भी अब इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। ये वही इजिप्ट है जो इजराइल का चमचा देश माना जाता है। आप देखिए इजिप्ट फिर से किसी भी इजरायली उपस्थिति को खारिज कर दिया है। गाजा मिस्र सीमा क्षेत्र जिसमें राफा सीमा पार और फिलाडेल्फिया कॉरिडोर शामिल है, यहां पर जिस तरीके से इजराइल की सेना लगातार डेरा डालकर बैठी हुई है, इन तमाम जगहों पर इजरायली सेना की उपस्थिति को मिस्र ने रिजेक्ट किया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके की उपस्थिति हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजा के साथ साथ जिस तरीके से रफा क्रॉसिंग या फिर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के पास जितनी भी इजराइल की सेना है वो सब की सब हटाई जाए, उनको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, खान यूनिस से। इजराइल की सेना अपने आप को बहुत ताकतवर मानती है, लेकिन इनके अंदर औरतों वाली हरकत भी है। स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। दरअसल ये तस्वीरें खान यूनिस से सामने आ रही है, जो कि गाजा का एक इलाका है, जहां पर एक दुकान में इजराइल की सेना के जवान घुसते हैं, वहां पर नाइटी वगैरह जो है चोरी करते हैं, कुछ और चीजें जो लेडीज के अंडरगारमेंट्स होते हैं वो चोरी करते हैं। उसके बाद उनको आप देख सकते हैं पहने हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा इसके लिए वो वीडियो और फोटो भी शूट कर रहे हैं। ये आप देखिए किस तरीके की हरकत इजराइल की सेना के अंदर जवानों में देखी जा सकती है। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरीके से जो ताली बजाने का काम करते हैं। चलिए एक और अपडेट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के अंदर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के तेल अवीव के अंदर हॉस्टेज के घर वालों ने हाईवे जाम कर दिया और नेतन्याहू से बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। हमास के साथ सीजफायर डील पर एग्री होने की भी अपील की है, जिसके चलते अब नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी यह भी मिल रही है कि नेतन्याहू के ऊपर हॉस्टेज फैमिलीज ये आरोप लगा रही है कि नेतन्याहू बंधकों को दफनाने के लिए वहां पर छोड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो अब तक बंधक वापस आ सकते हैं सीज फायर पर अगर वो डील कर लेते तो। इस पर आप लोगों की क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब